सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 17 बीती विभावरी जागरी जो एक कविता है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 17 बीती विभावरी जागरी। यह जो कविता है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। इसी तरह की उनकी एक सुंदर कविता है बीती विभावरी जागरी। आप कविता के उस रूप से खूब परिचित हैं जिसे स्वस्वर गाया जाता है। जी हाँ, कविता के इस रूप को गीत कहते हैं। यह कविता भी एक गीत है। इस पाठ में हम उनकी इसी कविता को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। इस तरह की उनकी एक सुंदर कविता है जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी। आप कविता के उस रूप से खूब परिचित है जिसे स्वस्वर गाया जाता है। स्वस्वर मतलब स्वर के साथ गाया जाता हो। जी हाँ, कविता के इस रूप को गीत कहते हैं। अब जो है ये कविता भी एक गीत है और हम लोग इस पाठ में वही कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी। तो आइए अब हम लोग इस कविता को एक बार पढ़ ले। मूल पाठ। आइए अब हम कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। लोहिया लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अंधरों में राग अम्बद पिए अलकों में मल यज बंद किए। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। अब आइए अब हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में एक सखी दूसरी को संबोधित कर रही है कि रात बीत चुकी है और उसे प्रातः काल के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कह रही है। वो कवि कहती है कि सखी देख, रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घर रे डुबो रही है। अर्थात जिस प्रकार को स्त्री पनघट पर पानी भरने के लिए घड़े को डुबोती है उसी प्रकार उषा की लाली से तारे छिपने लगे। आकाश का आसमानी रंग दिखने लगा। प्रातःकाल प्रकाश के आने पर पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। मंद मंद चलती हवा से कोपलों का आंचल डोलता लग रहा है। लताओं पे लगे फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई स्त्री फूलों के रस की गगरी भर लाई है। अर्थात सुबह के सौंदर्य में पक्षी और फूल पत्ते भी आनंद से झूमते से लग रहे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। सखी कहती है कि ऐ सखी, इतने सौंदर्य से भरे दृश्य को छोड़कर तू अपने होठों पे कभी कम न होने वाले रस को लेकर बालों में सुगंधित पवन को बंद किए तू अभी तक सोई है। सखी उठ और अपनी आंखों से इस सौंदर्य का आनंद ले। और इस तरह हम लोग इसका अर्थ समझ चुके हैं और इनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आइए अब हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 18 प्रश्न बनाने वाले हैं। तो ये रहा पठान प्रश्न 17.1।
सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे, फिर समझेंगे और बनाने का फिर प्रयास करेंगे। और ये रहा पाठगत प्रश्न 17.2। अब यहाँ पे पाठांत प्रश्न है और यहाँ पे उत्तरमाला दिया गया है। जहां पे नहीं दिख रहा हो वहां पे रोक ले या फिर जूम करके देख ले। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।